कोई भी धर्म की क्रिया जब कोई महान व्यक्ति बनाते हैं तो उनका उद्देश्य स्वयं रूप नहीं रहता, उनका उद्देश्य स्वयं की संगति में आकर उसे महान बनाना होता है। हम समझते हैं कि धर्म हमें धर्म करने की इसलिए कह रहा है जिससे धर्म का प्रचार हो, धर्म दुनिया जाने, इसलिए धर्म कहता है तुम धर्म करो, क्योंकि जितना तुम धर्म करोगे धर्म उतना बढ़ेगा। यदि ये भाव अपने अंदर आ जाएगा तो कभी हम धर्मात्मा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम दूसरे के लिए हमारा मन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि हम दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने लिए करते हैं। कोई कहे हम दूसरे के सुख के लिए कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता है। कहने में आता है एक पिता बच्चे को जन्म देता है, बच्चे के सुख के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए। ये भाव नहीं आता है कि मैं जैन हूँ, जैन कुल है, हमारा धर्मात्मा परिवार है। हे भगवान, जितने ज़्यादा जीव मेरे घर में आएंगे उतने ही ज़्यादा वो जैनी बनेंगे, उतने ही लोग शाकाहारी बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, धर्म बढ़ेगा, आपके भक्त बढ़ेंगे। ये मान करके यदि कोई पुत्र को जन्म देता है तो वह पुत्र का कभी परिवार नियोजन नहीं कराएगा, वह कभी भी सीमा नहीं बांधेगा। वो यही कहेगा कि सारे संसार के जितने जीव हैं सब मर करके मेरे घर में पैदा हो गए हैं, क्योंकि मेरा घर जैन का घर है, पवित्र घर है। हे जिनेंद्र, आपका मैं भक्त हूँ, मेरा पूरा परिवार आपका भक्त है। मेरी भावना है कि संसार का हर व्यक्ति हमारे घर में जन्म ले, इसलिए नहीं कि मेरा कुटुंब बढ़ जाए, इसलिए नहीं कि मेरा परिवार बढ़ जाए, इसलिए कि मेरे घर में कोई भी मिथ्यात्व नहीं पालता, तो जो बालक आएगा वो भी मिथ्यात्व से रहित होगा। ये तीर्थंग, यदि तुमने ये भाव कर लिया कि भगवान मैं तो समझ गया, मुझे कोई दुनिया की ताकत धर्म से नहीं हिला सकती, मैं तो धर्मात्मा हो गया और पक्का आपका भक्त हो गया। अब मेरा मन करता है कि मैं सारे संसार को आपका भक्त बना दूं। पहला निर्णय स्वयं का, मैं जैनी हूँ, मैं जैन धर्म मैंने मान लिया। हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, मैं तो कभी अब जन्म जन्मांतर भवांतरेपि न कदाचित पीक्षितोषि मन्ये वरम हरिहराद एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम् तुम तोषमिति किम वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्य कश्चन मनो हरति नाथ भवन। अब मुझे आपसे कोई भवांतर में भी दूर नहीं कर सकेगा। क्या यह फैसला तुम्हारा हो चुका है? जिनेंद्र भगवान से कहो,
मात ये फैसला हो गया है कि जिनेंद्र भगवान तुम्हें पसंद है कि नहीं है? क्यों भैया, जिनेंद्र भगवान पसंद है कि नहीं? तो कब तक के लिए पसंद है? पर पहला संकल्प करो, सम्यक दर्शन की पहली भूमिका, सही सिद्धांत है कि भगवान आज जो तुम मुझे मिल गए हो, बस अब मुझे भवांतर में भी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तू ही मेरा देवता रहेगा, तू ही मेरा भगवान रहेगा। ये फैसला पक्का करो, एकदम निर्णय करो। पाया न मोक्ष जोलो, तौलों सेऊ परण जिनके। हे भगवान, मैं तेरी सेवा कब तक, जब तक मुझे मोक्ष नहीं हुआ। जिनेंद्र भगवान को मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान पर विश्वास करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन जब होता है, जब ये निर्णय करो कि अब मेरा जन्मांतरों तक भी मेरा दूसरा भगवान नहीं होगा, तू ही है। बस इसके अलावा जन्मांतरों की घोषणा करो, तू ही सच्चा देव है, इसके अलावा कोई देव। जैसे ही हमने ये घोषणा की, इसको बोलते सम्यक दृष्टि की सिद्धांत, काम चलाऊ सिद्धांत नहीं, इसी भाव का सिद्धांत नहीं, जन्मांतर का। ऐसा ही तुम्हारी प्रतीति में आ जाए कि मेरा गुरु यही है, निर्ग्रंथ गुरु ही गुरु है। आज नहीं कल, जब भी मेरा जहां भी जन्म हो, मेरा गुरु कौन हो? निर्ग्रंथ हो। गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ये है सम्यक दर्शन। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।